दोस्तों जिराफ पृथ्वी का सबसे लंबा स्तनधारी जीव है। जब ये पैदा होते हैं तो इनकी लंबाई लगभग 6 फीट तक होती है। जो एक बड़ा वयस्क जिराफ होता है उसकी लंबाई लगभग 18 फीट तक होती है। ये एक नर जिराफ की हाइट है और एक मादा जिराफ लगभग 14 फीट तक लंबी हो सकती है। जिराफ के अगर पैरों की साइज की बात करें तो ये भी लगभग इंसानों के बराबर ही होते हैं, लगभग 5 से 6 फीट तक। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिराफ अपनी पूरी जिंदगी खड़े खड़े ही बिता देते हैं। ये खड़े खड़े ही सोते हैं और ऐसे ही बच्चे पैदा करते हैं। हालांकि ये कभी कभी अपने पैर मोड़कर बैठ भी सकते हैं, लेकिन ये ऐसा बहुत ही कम करते हैं। दोस्तों आप जिराफ की उम्र का अंदाजा उसके शरीर पर जो धब्बे होते हैं उनसे लगा सकते हैं। धब्बे जितने गहरे होंगे जिराफ उतनी ज्यादा उम्र का होता है, क्योंकि जवानी में ये धब्बे बुढ़ापे की तुलना में थोड़े फीके होते हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो एक जिराफ एवरेज 25 साल की उम्र तक जीता है अगर वो जंगल में रहता है तो। लेकिन अगर एक जिराफ पालतू है तो वो इससे ज्यादा सालों तक भी जी सकता है। जिराफ की एक बहुत ही अनोखी बात है कि ये 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट से लेकर 30 मिनट में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। कई बार ये सिर्फ 1 से 2 मिनट तक की झपकी लेते हैं और इससे ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। ये 24 घंटों में से सिर्फ 10 से 30 मिनट तक ही सोने के लिए समय निकालते हैं। जिराफ अपने बच्चों को जन्म खड़े खड़े रहते ही देते हैं और जब जिराफ पैदा होता है तो वो अपनी माँ से अलग होकर लगभग 5 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। इसके बावजूद उसे चोट नहीं लगती। जिराफ का बच्चा पैदा होते ही सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही चलने के लिए तैयार हो जाता है और पैदा होने के सिर्फ 10 घंटे के अंदर ही वो अपनी माँ के साथ दौड़ लगाना शुरू कर देता है। ये इतने जल्दी दौड़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जिराफ की लंबाई ज्यादा होने की वजह से जब उन्हें किसी तालाब से पानी पीना होता है तो वो उन्हें पानी पीने के लिए झुकना पड़ता है और इसके लिए उन्हें अपने पैर फैलाने पड़ते हैं, तभी वो तालाब से पानी पी सकते हैं। इनकी अगर गर्दन और जीभ की बात करें तो इनकी गर्दन और जीभ बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। इनकी गर्दन लगभग 6 फीट लंबी होती है। जितनी इनकी टांगे होती है उतनी लंबी उनकी गर्दन भी होती है, जो कि ऊंची टहनियों से इनको भोजन लेने में मदद करती है। दोस्तों इनकी जीभ इतनी ज्यादा लंबी होती है कि इससे जिराफ अपने कान भी साफ कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिराफ अपने खाने में कभी भी जमीन पर उगी घास नहीं खाते हैं। जिराफ एक शाकाहारी जानवर होने के बावजूद भी जमीन पर पड़ी या उगी घास कभी नहीं खाते। ये खाने के लिए हमेशा पेड़ों की हरी पत्तियां, फूल या फलों को ही चुनते हैं। इन्हें बबूल की पत्तियां बहुत ज्यादा पसंद होती है और ये हमेशा पेड़ों से ही खाना खाते हैं। अगर जिराफ के वजन की बात की जाए तो ये लगभग 1200 किलो तक के होते हैं अगर नर जिराफ की बात करें तो, और एक मादा जिराफ लगभग 800 किलोग्राम तक की होती है। ये बहुत ही ज्यादा भारी जानवर है और इनका जो पैर है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और ये अपने पैरों से अगर लात मारते हैं तो इससे शेर की भी मौत हो सकती है। दोस्तों जिराफ बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, इसके बावजूद भी उन्हें बहुत कम प्यास लगती है। इसका कारण रहता है कि इनके खाने में ज्यादातर पौधे और पत्तियां रहती है जिसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, जिससे इन्हें प्यास बहुत कम लगती है। जिराफ के अगर दिल की बात करें तो इसका वजन लगभग 11 किलोग्राम तक का होता है और ये 1 मिनट में लगभग 170 बार धड़कता है। दोस्तों जो इनका हार्ट रेट होता है वो इंसानों के दुगना होता है और इनका ब्लड प्रेशर भी इंसानों का दुगना होता है। जो जिराफ के शरीर पर बने हुए निशान होते हैं वो सभी अलग अलग पैटर्न के होते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम इंसानों के अंगूठे के निशान हर एक दूसरे इंसान से अलग अलग होते हैं या हर एक अंगूठे से अलग होते हैं। इनके भागने की गति लगभग 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो कि बहुत कम है क्योंकि जंगलों में इनका शिकार सबसे ज्यादा होता है। शेर और चीते की बात करें तो उनकी स्पीड लगभग 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि जिराफ आवाज नहीं निकालते हैं, लेकिन अब यह माना गया है कि जिराफ आवाज करते हैं। लेकिन एक रिसर्च में पाया गया है कि जिराफ बहुत ही अलग आवाजें निकालते हैं जो कि बहुत ही धीमी होती है और वो रात में कभी कभी सुनाई देती है। तो दोस्तों ये थे जिराफ से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।